जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए नए शैक्षणिक सत्र के लिए कैलेंडर जारी कर दिए हैं। इसके तहत 2 अगस्त से प्रदेश में स्कूल कॉलेज खुलने लगेंगे, यानी कि 2 अगस्त से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 31 अगस्त तक एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। सेकेंड और थर्ड ईयर के रिजल्ट आने पर 15 दिन के भीतर एडमिशन लेना होगा। इस बीच प्रदेश के सभी कॉलेजों में 180 दिन की क्लास लगाई जानी है। समय कम होने की वजह से सेशन बढ़ाए गए हैं। 40% कक्षाएं ऑनलाइन होगी तो 60% कक्षाएं ऑफलाइन की जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही क्लासेस लगेंगी और शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार इस बार 16 अप्रैल से 15 जून के बीच होंगी वार्षिक की परीक्षाएं। इस बार दशहरे की छुट्टी के लिए 14 से 16 अक्टूबर यानी 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी, तो वहीं दीपावली के लिए 3 से 6 नवंबर तक 4 दिन की छुट्टी रहेगी। साथ ही शीतकालीन छुट्टी 23 से 25 दिसंबर तक, गर्मी की छुट्टी 16 से 30 जून तक रहेगी, यानी कि इस साल गर्मी की छुट्टी 15 दिनों का रहेगा, शीतकालीन छुट्टी केवल 3 दिनों का। इनके बीच में जितनी भी बची हुई तारीखें हैं, कुल मिलाकर के 180 दिन क्लासें लगेंगी। साथ ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में 21 से 30 सितंबर के बीच छात्र संघ का गठन होगा। वहीं दिसंबर के महीने में 21, 22 और 26 जुलाई को वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम कॉलेजों के द्वारा रखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के राज्य ओपन स्कूल की 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इस बार रिजल्ट 98.20% रहा है। प्रदेश में 52,304 छात्र फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। इस बार परीक्षा में लड़कों ने ज्यादा बाजी मारी है। रिजल्ट को प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम के द्वारा ऑनलाइन जारी की गई है। परीक्षा परिणाम को छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के हायर सेकेंडरी स्कूल की 12वीं की सप्लीमेंट्री की परीक्षा के लिए 2 अगस्त से आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि सामान्य शुल्क के साथ 2 से 20 अगस्त तक निर्धारित की गई है, जबकि विलंब शुल्क के साथ 21 से 28 अगस्त तक आवेदन भरे जा सकते हैं। हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा और अवसर परीक्षा सितंबर माह के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां 5 मेडिकल के छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 50 छात्रों को आइसोलेशन में किया गया है। सभी छात्रों को छात्रावास में आइसोलेट किया गया है। 5 छात्रों को कोरोना वार्ड में भी भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। जी हां, एक बार फिर से जगदलपुर में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रायपुर के युवाओं से ITI मानक में इलेक्ट्रिकल बाइंडर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए 4 अगस्त तक आवेदन मंगाए हैं। बीजापुर जिले के कोड़ीनाल पुलिस ने 78,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। नोटों में 500, 200 और 100 रुपए के नोट शामिल हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद प्रिंटर, स्कैनर और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। दरअसल दोनों आरोपी जगदलपुर नोट खपाने के लिए आ रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड में जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे अपराधियों को अब छत्तीसगढ़ के नियम के अनुसार समय से पहले रिहा किया जाएगा। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और जेल विभाग रायपुर के द्वारा उन्मुक्त कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह अभियान उच्चतम न्यायालय के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को दिए गए निर्देश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दोष सिद्ध बंदियों को रिहा करने की आवश्यक कार्यवाही करें। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश अथवा अध्यक्षों को आवश्यक जेल प्रशासन की मदद करने के लिए कहा है। चरण में पात्र बंदियों की पहचान कराकर उनकी ओर से आवेदन प्रस्तुत करके और आवश्यक दस्तावेज को जमा कर उन्हें रिहा करने की कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में लगातार कोरोना के संक्रमण में सुधार हो रहा है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.2% पर आ गई है। प्रदेश में कल 125 नए मरीज सामने आए हैं। वर्तमान में 1,900 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में हो रहा है। इस बीच टीकाकरण का अभियान जोरों शोरों से प्रदेश में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,20,82,000 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 97,65,000 लोगों को पहली डोज, तो वहीं 23,16,000 लोगों को कोरोना की दूसरी डोज प्रदेश में अब तक लगा दी गई है।
रायगढ़ के बंद होने की कगार पर किरोड़ीमल इंजीनियरिंग कॉलेज को शासकीय करने की मांग को लेकर के ओपी चौधरी ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल को पत्र लिखा है। ओपी चौधरी ने कहा कि जब सरकार 300 छात्र वाले मेडिकल कॉलेज को कर सकती है तो किरोड़ीमल इंजीनियरिंग कॉलेज में 2000 छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। रायगढ़, जसपुर और जांजगीर चांपा के 15 लाख युवाओं के लिए रायगढ़ का इंजीनियरिंग कॉलेज एकमात्र विकल्प है। ओपी चौधरी ने कहा कि केआईटी कॉलेज बंद होने की कगार पर है और प्राध्यापकों को कई महीने से वेतन भी नहीं मिला है। कांग्रेस का कहना है कि केआईटी कॉलेज के शासकीकरण का प्रस्ताव पहले ही मंत्री उमेश पटेल भेज चुके हैं। साथ ही कांग्रेस ने ओपी चौधरी के पत्र पर नौटंकी करार दिया है। एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नया गाइडलाइन जारी किया गया है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत निराश्रित और बेघर लोगों को प्राथमिकताओं के आधार पर टीकाकरण के लिए प्रयास करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को पत्र में सलाह दी है कि वे सामाजिक अधिकारिता, न्याय विभाग और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दें। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बेसहारा और भिखारियों को मिलकर टीकाकरण लगवाने का प्रयास करें। कवर्धा के न्यायाधीश ने 12 साल की बच्ची पर दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने से कोरबा के रहने वाले संतोष जोशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल साल 2019 को सब्जी की कटोरी लेने के लिए नाबालिग पड़ोसी के घर में गई थी। तभी आरोपी संतोष ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर दिया था। मामले की दोनों पक्ष में सुनवाई करते हुए एडीजी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महासमुंद जिले के सहकारी सरकारी कर्मचारी संघ 24 जुलाई से 5 सूत्री मांग को लेकर के आजीवन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जिले के 132 सोसाइटियां बंद है, जिसके कारण गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है, न ही किसानों को खाद और बीज का वितरण हो पा रहा है। धान परिवहन में सुक्ति की अतिरिक्त राशि को वापस किया जाना, समितियों को प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को 7वां वेतनमान लागू करना और बचे हुए अतिरिक्त पदों में सिविलियन के माध्यम से भर्ती करना, यही प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेकर के नित्य नए नए तरीकों से प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार की तरफ से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से सोसाइटियों के सामने लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोफेशनलों से आने वाले 25 सालों में देश में सुराज स्थापित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाने को कहा। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सबसे पहले राष्ट्र हित को ध्यान में रखें और राष्ट्र सदैव प्रथम का मंत्र याद रखें। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय पुलिस सेवा अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे भावी आईपीएस अधिकारियों को अपने संबोधन के दौरान ये बात कही और ये भी कहा कि देश के मामले में आंतरिक और बाह्य चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। हमें बुराइयों से निपटने और साइबर डिजिटल धोखाधड़ी से रोकने के लिए हमें सजग रहकर इसे रोकने के लिए अथक प्रयास करना होगा। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कैडरों के आईपीएस प्रोबेशनरों से बातचीत की। हर साल की तरह इस साल भी अगस्त का सप्ताह विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें शिशुवती महिलाओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने और पोषण से बचाने और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रयास और जागरूकता अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा। सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में इन दिनों 10 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, क्योंकि इस दल ने आसपास के लोगों के घर को और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। संयुक्त कलेक्टर अजय झा ने बताया कि वन विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से हाथियों की निगरानी की जा रही है और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने का भी आगाह किया जा रहा है। पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 3 दिनों से लगातार रुक रुक के बारिश होने के बाद जिसके बाद लोगों को कुछ राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं भी जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर और कोरबा जिले में काले बादल छाए हुए हैं। इस दौरान अगले 24 घंटे के भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।